नमस्कार। चलिए आज रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस जटिल संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस युद्ध को चलते हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। एक बहुत लंबा और विनाशकारी संघर्ष रहा है, जिसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि 4 साल बाद जमीन पर हकीकत क्या है? चलिए मौजूदा हालात पर एक नजर डालते हैं। देखिए, स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। दोनों तरफ से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पश्चिमी देशों से मिल रही मिलिट्री मदद के दम पर यूक्रेन का प्रतिरोध अभी भी जारी है। और इन सबके बीच एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तो आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? ये सब शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें दशकों पुरानी राजनीति, संस्कृति और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं में छिपी हुई हैं। अगर हम रूस के नजरिए से देखें तो उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच बहुत गहरे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, उससे पहले तक यूक्रेन रूस का ही एक हिस्सा था। ये जो ऐतिहासिक जुड़ाव है, ये इस संघर्ष का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो मोटे तौर पर इस पूरे संघर्ष के पीछे 3 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली, नेटो का विस्तार, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा मानता है। दूसरी वजह है इन दोनों देशों के पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते। और तीसरी, जो बहुत अहम है, वो है 2014 में रूस का क्रीमिया पर कब्जा, जिसने तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और इन्हीं सब वजहों ने मिलकर आखिरकार एक बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर दी। आइए देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ रहा था और फिर 24 फरवरी 2022 को रूस ने अपना पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने इसे युद्ध नहीं कहा। उन्होंने इसे विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया। और इसके पीछे आधिकारिक वजह यह बताई गई कि वो यूक्रेन के पूर्वी डॉनबास इलाके में रहने वाले रूसी भाषी लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं रही। इसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया है और आज भी कर रही है। इसका आर्थिक असर तो बहुत ही बड़ा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज, खाने के तेल और एनर्जी के बहुत बड़े सप्लायर हैं। लड़ाई की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसका सीधा असर यह हुआ कि दुनिया भर में कीमतें आसमान छूने लगीं। 4 साल की इस तबाही के बाद अब सवाल उठता है कि क्या शांति की कोई उम्मीद है? चलिए देखते हैं कि जनवरी 2026 तक शांति की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं। हाल की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नए प्रशासन की तरफ से शांति प्रस्तावों पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लड़ाई और भी ज्यादा भीषण हो गई है। और शांति की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो है दोनों देशों की अपनी अपनी मांगें। रूस चाहता है सुरक्षा की गारंटी, जिसमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य न बने। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सीधी मांग है कि उसकी जो जमीन कब्जे में है, वो उसे वापस मिले। ये दोनों मांगें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं जहां शांति की बातें भी हो रही हैं और भीषण हमले भी जारी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस जटिल संघर्ष का भविष्य क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी इस तबाही को रोक पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।